जहां से हुआ। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ काबिल क़द्र लायक एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, तमाम किस्म की तारीफ़, किबरियाई व बुज़ुर्गी, हम्द व सना उस वहदहू खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए है जो इस कायनात की हर छोटी बड़ी चीज़ का खालिक, मालिक, राज़िक़ है। बादहू दरूद व सलाम का बेशुमार फूल निछावर हो अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा पैगम्बरों पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते मुबारका मुतहरा और आपके आल व अस्हाब पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मुहतरम सामिईन व सामिआत, आज के इस खुतबे जुमा में मैं आप हाज़रीन के सामने जिस मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ वह है सीरत हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से कि मौला करीम मुझे हक़ और सच कहने और हम तमाम सामिईन व सामिआत को कमा हक़ हो उस पर अमल करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुहतरम सामिईन, हम और आप एक ऐसे माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक ऐसे माहौल में हमारा और आपका ज़िंदगी गुजर रहा है जिस माहौल के अंदर दीन इस्लाम के साथ अजनबियों के जैसा सलूक हो रहा है। अल्लाह और उसके रसूल के बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। दुनिया परस्ती का मिजाज बना हुआ है। तरक्की के नाम पर समाज के अंदर ज़िनाकारी व बदकारी फैलाया जा रहा है। ऐसे माहौल में हमें सहाबाए कराम की अज़मत, सहाबाए कराम की सीरत, सहाबाए कराम की ज़िंदगी पर तबसरा करने की ज़रूरत है। हाज़रीन मोहतरम, सहाबाए कराम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, ये बात बताने के लिए एक बहुत बड़ी लंबी गुफ्तगू की ज़रूरत है। लेकिन आज के इस खुतबे जुमा में मैं आपके सामने जिस सहाबी रसूल का तज़किरा करना चाहता हूँ, जिस सहाबी रसूल की ज़िंदगी पर रोशनी डालना चाहता हूँ, जिस सहाबी रसूल की अज़मत और फ़जीलत बयान करना चाहता हूँ, उसका नाम है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। हाज़रीन मोहतरम, ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ कौन है? अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक़ कबीला कुरैश के मशहूर शाख बनु ज़ुहरा से आपका ताल्लुक़ था। आपका ताल्लुक़ उस कबीला से था जिस कबीले का अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा हजरत आमिना का जिस कबीला से ताल्लुक़ था, आपका भी उसी कबीला ज़ुहरा से ताल्लुक़ था। आपके वालिद का नाम औफ था और आपके वालिद भी बहुत बड़े ताजिर थे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहाँ पैदा हुए,
कब पैदा हुए? तो इस बारे में तारीख़ के मुताले से पता चलता है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर पैदा हुए। कब पैदा हुए? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ आमुल फील के 10 साल के बाद पैदा हुए। और आपने बारहा सुना होगा कि आमुल फील किस साल को कहा जाता है। तो आमुल फील के 10 साल के बाद अब्दुर्रहमान इब्न औफ मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर पैदा हुए। और आमुल फील उस साल को कहा जाता है जिस साल अबरहा ने हाथियों का लश्कर लेके काबतुल्लाह पर हमला करने के इरादे से निकला था और रास्ते के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबरहा के लश्कर पर अबाबील के ज़रिए एक आज़ाब भेज दिया। उस साल को आमुल फील कहा जाता है। उसी साल आमुल फील के 10 साल बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, यानी अल्लाह के प्यारे नबी से उम्र में 10 साल के छोटे थे। अल्लाह के प्यारे नबी आमुल फील के साल पैदा हुए और ये आमुल फील के 10 साल बाद पैदा हुए, तो प्यारे पैगंबर से उम्र में 10 साल के छोटे थे। हाज़रीन मोहतरम, अब आइए देखते हैं कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ इस्लाम कब कबूल किए। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो अल्लाह के प्यारे नबी पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम भी आता है। इन्हीं हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत व तबलीग से हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ इस्लाम ले आए। इसको इस्लाम में लाने में हजरत अबू बकर सिद्दीक को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की बातें, दीन की बातें, तौहीद हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को बताया और उन्हीं की बात पर ये ईमान ले आए। क्योंकि ज़माने जाहिलियत से भी इनकी मिजाज के अंदर नेकी थी, तबीयत नरम था। और इनके बारे में तारीख़ के अंदर आया है कि ज़माने जाहिलियत में भी शराब से बहुत दूर रहते थे, शराब नहीं पीते थे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ। जबकि मक्के के अंदर शराब पीना ये आम बुराई थी, लेकिन उस वक्त भी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने अपने दामन को इससे बचाए रखा था। और बाज़ तारीख़ की किताबों के अंदर नकल किया गया है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का नंबर इस्लाम में 13वां नंबर है, यानी 12 लोग इस्लाम ले आए थे, 13वां नंबर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का था। हाज़रीन मुहतरम, सामीईन व सामियात, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ उस वक्त इस्लाम लाए जिस वक्त अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी दीन की दावत के लिए दार अरकम को मस्कन नहीं बनाया था, उससे पहले हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ इस्लाम में दाखिल हो गए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ उस वक्त इस्लाम लाए जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तपती हुई ज़मीन पर लिटाया जा रहा था। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ उस वक्त इस्लाम लाए जब हजरत अम्मार इब्न यासिर को रस्सियों से बांधकर सजाएं दी जाती थी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ उस वक्त इस्लाम लाए जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चटाई में लपेट कर धुआं दिया जाता था। ऐसे मुश्किल तरीन हालात में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ इस्लाम लाए जब प्यारे पैगंबर का मिशन बहुत कमज़ोर था, प्यारे पैगंबर पर ईमान लाने वाले को सताया जा रहा था, प्यारे पैगंबर पर ईमान लाने वाले को तरह तरह की तकलीफ़ें दी जा रही थी। ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ईमान लाते हैं। लेकिन ये भी जब ईमान लाए, मक्का के बहुत बड़े ताजिर में इनका शुमार होता था। जिस वक्त ये ईमान लाए उस वक्त कमो बेश इनकी उम्र 30 साल थी, ऐन जवानी के हालात में थे।
हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ अमीर आदमी थे, मक्के के ताजिर थे, उम्र 30 साल था। जिस वक्त इस्लाम लाए उस वक्त मुसलमानों को मारा जा रहा था, मुसलमानों को सताया जा रहा था, मुसलमानों को जदोकोब किया जा रहा था। प्यारे पैगंबर ने ऐसे हालात में जब हालात इतना नाजुक देखा तो अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया और बताया कि वहाँ का बादशाह ईसाई है, रहम दिल है, अदलो इंसाफ के साथ फैसला करता है। प्यारे नबी ने अपने उस सहाबी रसूल को जो इब्तिदा में इस्लाम लाए, मक्के के अंदर जिनको मारा जा रहा था, सताया जा रहा था, प्यारे पैगंबर ने हुक्म दिया है कि मक्का छोड़कर तुम लोग हबशा हिजरत कर जाओ। वहां के बादशाह नरम मिजाज है, अदलो इंसाफ करने वाला है। तो जिन चंद सहाबा कराम ने मक्का से हबशा की तरफ हिजरत किया उनमें हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी थे। जब हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ हिजरत करके मक्का से हबशा चले गए तो हबशा के अंदर एक अफवाह फैल गई कि मक्के के सारे लोग, बहुत सारे लोग ईमान में दाखिल हो गए, मक्का के काफिर मुसलमान हो गए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जब ये बात सुने तो फिर हबशा से मक्का आ गए और जब मक्का आए तो देखा कि हालात बिल्कुल बरअक्स है। जो मैंने सुना था हबशा के अंदर के मक्का के मुशरिकीन, मक्का के काफिर इस्लाम ले आए हैं, ऐसा नहीं है। हाज़रीन मुहतरम, फिर हालात ऐसा हुआ कि मुसलमानों को मक्के के अंदर जीना दो भर हो गया। जो लोग ईमान लाते, इस ईमान की वजह से, दायरे इस्लाम में दाखिल होने की वजह से मुशरिकीन बहुत सताते, तकलीफ देते। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को, अपने मानने वाले को, अल्लाह के प्यारे नबी ने मक्का से यसरिब हिजरत करने का हुक्म दिया, जिसे मदीना कहा जाता है। तो मक्का से यसरिब जिन सहाबा कराम ने हिजरत की उनमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे, जो मक्का से यसरिब हिजरत करके चले गए थे। इनके हिजरत का वाक़या तारीख़ की किताबों में सीरत निगारों ने लिखा है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जब मक्का को छोड़कर मदीना जा रहे थे, इतने बड़े ताजिर, इतने बड़े मालदार, ये मक्का से जब इस्लाम के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे तो इतने बड़े मालदार सहाबी, इतने बड़े ताजिर सहाबी तने तनहा कोई चीज़ अपने साथ लेकर नहीं जा रहे थे। आप गौर कीजिए, कहना बिल्कुल आसान है। हजरत अब्दुर्रहमान की जगह हम और आप अपने को रख कर सोचे कि वह हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे, जो इतने बड़े ताजिर थे, अपने माल को भी मक्के के अंदर छोड़ा, अपने जमीनों जायदाद को भी मक्के के अंदर छोड़ा, अपने तिजारत को भी मक्के के अंदर छोड़ा, अपने बाल बच्चों को भी मक्के के अंदर छोड़ा, तने तनहा दीन को बचाकर, इस्लाम को बचाकर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने यसरिब की तरफ हिजरत कर गए। जब यसरिब पहुंचे, यानी मदीना जब पहुंच गए सहाबे कराम, तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबे कराम की भाईचारगी के लिए, यानी मक्के के मुहाजिर और मदीना के जो अंसार सहाबी थे, जिन्होंने इन मुहाजिर सहाबी की मदद की थी, अल्लाह के प्यारे नबी ने इन दोनों के दरमियान भाईचारा कायम किया। भाईचारा की मिसाल दुनिया की किसी तारीख में आपको ऐसी नहीं मिलेगी जैसा प्यारे पैगंबर ने अपने सहाबा को कराया था। मक्का के मुहाजिर और मदीना के अंसार में जैसे भाईचारगी अल्लाह के प्यारे नबी ने कराया था, दुनिया की किसी तारीख को आप उठा के देख लीजिए, आपको ऐसी भाईचारगी की मिसाल नहीं मिलेगी। हाज़रीन मोहतरम, वो भाईचारगी कैसी भाईचारगी थी? देखिए, उन्हीं में से एक अजीब भाईचारगी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भी वाक़िया है। बुखारी शरीफ की रवायत के अंदर आया है। रावी हदीस हजरत अनस इब्न मालिक बयान करते हैं, हजरत अनस इब्न मालिक बयान करते हैं कि जब हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने मक्का से हिजरत करके मदीना आए, बीवी बच्चे को भी उन्होंने मदीना छोड़ के गया था,
तने तनहा जिस्म के ऊपर एक कपड़ा बचा के उन्होंने मदीना पहुंचा था। अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जिस सहाबी का मैं अभी तज़किरा करने जा रहा हूं, जरा देखिए कि इतने बड़े ताजिर होने के बावजूद, इतने बड़े मालदार होने के बावजूद अपने तिजारत को भी छोड़ा तो किस गर्ज से छोड़ा, अपने बाल बच्चों को, जमीनों जायदाद को भी मक्के के अंदर छोड़ के आया तो सिर्फ इस्लाम को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए हजरत अब्दुर्रहमान तने तनहा मक्का पहुंच गए। अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भाईचारा हजरत साद इब्न रबी से कराया। बुखारी शरीफ की रवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत साद इब्न रबी के साथ भाईचारा कराया। भाईचारा का माना यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा कि तुम दोनों भाई भाई हो, तुम्हारे जमीन और जायदाद से इसको भी हिस्सा दो। ऐसी भाईचारा की मिसाल इस्लामी तारीख में आपको नहीं मिलेगा। साद इब्न रबी ने कहा कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ, मदीना के लोगों को मालूम है कि मदीने के अंदर मैं बहुत ज़्यादा मालदार आदमी हूँ। ए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, मैं अपने तमाम जायदाद को, मैं अपने तमाम मालों को दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ, एक हिस्सा मैं आपको देता हूँ, एक हिस्सा मैं रखता हूँ। कहा अब्दुर्रहमान इब्न औफ, मेरे दो बीवियाँ भी हैं, जाओ देखो जो तुम्हें पसंद है। वाह, क्या इस्लाम ने क्या तालीम दी थी, प्यारे पैगंबर ने अपने सहाबा को क्या तालीम दिया था कि हजरत साद इब्न रबी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को कहा था, जिन्होंने मक्के के अंदर माल छोड़ के आया, बीवी बच्चों को छोड़ के आया, सिर्फ ईमान और इस्लाम को बचा के मदीना पहुंचा था। क्या भाईचारगी की मिसाल साद इब्न रबी ने दिया। कहा मेरे माल, मेरे जायदाद में दो हिस्से में करता हूं, एक हिस्सा अब्दुर्रहमान इब्न औफ में तुझे हिबा करता हूं, तुझे देता हूं। कहा मेरे दो बीवियां हैं, जाके देख लो, दो जो तुझे पसंद है उसे मैं तलाक देता हूं, इद्दत खत्म होने के बाद तुम उससे निकाह कर लो। हाज़िरीन मोहतरम, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का जवाब सुनिए। उसकी जगह पर हम और आप होते तो क्या कहते? माल का मसला है, हमने मक्के के अंदर माल छोड़ के आया है, औलाद छोड़ के आया है, माल का मसला है, जायदाद का मसला है, चलो हिस्सा ले लेते हैं। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की अजमत को देखिए, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की जिंदगी पर नजर डालिए कि जब हजरत साद इब्न रबी ने कहा था कि मेरी दो बीवियां हैं, मैं उसे एक को तुम पसंद कर लो, मैं तलाक देता हूं, इद्दत गुजरने के बाद तुम उससे निकाह कर लो। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा था, बारकल्लाहु लक व बारकल्लाहु लक मालिक वाहलिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे माल में और तेरे बीवी बच्चों में बरकत अता फरमाए। ऐ साद इब्न रबी, मुझे तेरा माल नहीं चाहिए, मुझे तेरा जायदाद नहीं चाहिए, तुम सिर्फ इतना बता दो कि इस मदीने के अंदर मार्केट कहाँ है, बाजार कहाँ है। हाज़रीन मोहतरम, कुर्बान चाहिए, साद इब्न रबी ने अपना आधा माल देने के लिए तैयार था, अपनी बीवी को तलाक देने के लिए तैयार थे, लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने इतने बड़े ऑफर को ठुकरा दिया और कहा मुझे तेरा माल भी नहीं चाहिए, तेरी जायदाद भी नहीं चाहिए, तेरी बीवी भी नहीं चाहिए, तुम मुझे बता दो कि मदीना के अंदर बाजार कहाँ। उस वक्त मदीने के अंदर एक बाजार था, बनु कैनका उस बाजार का नाम था, सूक़ कैनका, जिस बाजार पर यहूदियों का कब्जा था। हजरत साद इब्न रबी ने कहा कि मदीने के अंदर एक बाजार है, बाजार का नाम बनु कैनका है, उस पर यहूदियों का कब्जा है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसे बहादुर शख्स का मुझे बाजार बता दो, उसे बाजार बताया गया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बाजार के अंदर गए, ना कोई दिरहम व दीनार था। वहीं उसी बाजार में किसी के पास से घी और पनीर लिया और वहीं उसी मार्केट में उसको फरोख्त किया। शाम को जब घर आए तो रावी हदीस बयान करते हैं कि उसके पास चंद पनीर और घी बचा हुआ था। इसी तरह वो रोज सुबह जाते और मार्केट में जाकर, बाजार में जाकर तिजारत करते। चंद ही सालों के बाद अल्लाह ने उसे माल की इतनी फरावानी दी कि शादी भी कर लिया। शादी करने के बाद एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। प्यारे नबी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के कपड़े पर जर्द रंग के निशान देखे। अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा ये क्या है? कहा अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने अंसार की एक खातून से शादी कर लिया है। कम सुख्त। प्यारे नबी ने पहला सवाल किया कि तुमने क्या दिया है?
हम और आप होते तो लड़के ही से पूछते तो कि तुम्हें क्या मिला है, तुम्हें लड़की वालों की तरफ से क्या दिया गया है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने उस दूल्हा सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछा, कम सुख्ता, तुमने महर में क्या दिया है अपनी बीवी को। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा कि अल्लाह के प्यारे नबी, एक गिठली के एवज के बराबर मैंने सोना दिया है। तो इससे आपको पता चल गया होगा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कितने मालदार हो गए थे चंद ही अरसों में कि अपनी बीवी को महर में सोने का एक गिठली के बराबर जो सोना दिया हो तो उसके पास मौजूद, और कितना होगा कि अपनी बीवी को महर में इतना सोना दिया होगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, औलिम वलो बिशातिन, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, चाहे एक बकरी ही का क्यों ना हो, वलीमा करो। अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबी शादी कर लिए, प्यारे पैगंबर को पता नहीं था। देखिए कैसी सादगी जिंदगी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने गुजारी थी कि प्यारे पैगंबर के सहाबी शादी कर लिए मदीने के अंदर, लेकिन कायनात के इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता भी नहीं है। प्यारे पैगंबर ने उसके कपड़े पर जब जर्द रंग के निशानात देखे तो सवाल किया था कि क्या है, तो अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबी ने बताया कि मैंने शादी कर लिया हूँ। हाजरीन मोहतरम, देखिए कैसी सादगी थी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की जिंदगी में। किसी सवाल करने वालों में जब सवाल किया, किसी पूछने वालों ने जब हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से सवाल किया था कि इतनी कम मुद्दत में, इतने कम अरसे में तुम्हारी माल में इतनी बरकत कैसे आ गई, तुम्हारा माल इतना ज्यादा कैसे हो गया, तुम मालदार कैसे बन गए, तो जवाब सुनिए। हम में से हर ताजिर के लिए इबरत है और नसीहत है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के उस जवाब पर जो उन्होंने कहा था। हर ताजिर को चाहिए कि अपने अंदर वो सिफात पैदा करे जो मक्के के सबसे बड़े ताजिर, मदीने के सबसे बड़े ताजिर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के अंदर वो सिफात थी। जब सवाल करने वालों ने सवाल किया, पूछने वालों ने पूछा कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ, इतने कम अरसे में, इतने कम दिनों में तुम्हारे माल के अंदर इतनी बरकत कैसे आ गई, तुम इतने मालदार कैसे हो गए, तुम्हारे पास इतना माल कैसे आ गया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सबसे पहला जवाब दिया, अपने माल में ज्यादती का एक पहला वसूल उन्होंने ये बताया, कहा सुन लो, मैंने अपनी तिजारत की वजह से, मैंने अपने कारोबार की वजह से, मैंने अपनी बिजनेस की वजह से कभी एक नमाज मैंने नहीं छोड़ी है, कभी मैंने नमाज कज़ा नहीं की है। हाज़रीन मोहतरम, हम और आप अपनी तिजारत की जिंदगी को देखिए, हम और आप अपनी बिजनेस लाइफ को देखिए कि हमारा और आपका अक्सर व बेशतर नमाज कारोबार के होते हुए छूटता है, कारोबार की वजह से छोड़ते हैं, मसरूफियत की वजह से हमारी और आपकी नमाज कज़ा होती है। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसे बड़े ताजिर, कितने बड़े ताजिर थे मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन देखिए कि उस ताजिर अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो पहला जवाब दिया, कहा मैं अपनी तिजारत की वजह से, बिजनेस की वजह से कभी एक नमाज कज़ा नहीं करता हूँ, मेरी एक नमाज तिजारत की वजह से नहीं छूटती है। लेकिन हम में से अक्सर बेनमाजी होंगे तो सिर्फ तिजारत की वजह से, पैसे की वजह से हमारी और आपकी नमाज जा रही है। लेकिन वो मदीने और मक्के के सबसे बड़े ताजिर ने जो जवाब दिया, कहा मेरे मालों में बरकत इसलिए आया है कि मैं माल की वजह से कभी नमाज को नहीं छोड़ा हूँ, कभी नमाज को कज़ा नहीं किया हूँ, छोड़ना तो दूर की बात है, मैंने माल कमाने के लिए कभी नमाज को कज़ा भी नहीं किया। दूसरा जो उसूल बताया, कहा जब से मैंने तिजारत किया है कभी तिजारत के अंदर मैंने झूठ नहीं बोला है। तुम पूछते हो कि मेरी माल में इतनी तरक्की कैसे हुई, मेरा माल कम अरसे में इतना ज्यादा कैसे हो गया, साहिल को कहा सुन लो और लोगों को बुला लो ताकि तिजारत करने का उसूल उन्हें भी मालूम हो जाए, तिजारत करने का तरीका उन्हें भी पता चल जाए। हम और आप अपनी तिजारत की बात, राज की बात किसी को नहीं बताते हैं कि हम कितने मालदार हुए तो कैसे हुए। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने साहिल को कहा था कि और लोगों को बुला लो, मैं बताता हूं, सबको पता चल जाए कि तिजारत करने का वसूल क्या होता है। दूसरा वसूल उन्होंने बताया कि मेरे माल इतने कम अरसे में इतने ज्यादा इसलिए हो गया कि जब से मैंने तिजारत शुरू किया है अपनी तिजारत में कभी झूठ मैंने नहीं बोला है। तीसरी बात जो उन्होंने किया, कहा मुझे माल का नशा नहीं है, मैं लालच की वजह से अपने माल को जो आज कम मुनाफे में मुझे मिल रहा है कल ज्यादा मुनाफे मुझे मिलेगा, तो मैं कम मुनाफे में मुझे आज ही बेच देता हूं, उस माल को मैं आज ही फरोख्त कर देता हूं, कल के लिए मैं नहीं रखता हूं। और एक और वसूल बताया था, कहा मैंने तिजारत की जिंदगी में जानबूझकर कभी ऐबदार माल मैंने नहीं खरीदा और मैंने ऐबदार माल कभी बेचा नहीं। हाजरीन मोहतरम, हर ताजिर के लिए हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की जिंदगी से सबक सीखना चाहिए, ये इबरत हासिल करना चाहिए कि सारी जिंदगी तिजारत में कभी झूठ नहीं बोला,
लेकिन हमारी और आपकी तिजारत बगैर झूठ के चलती ही नहीं है। कैसा वसूल हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने ताजिर के लिए हम और आपके लिए बताया है। हाज़रीन मोहतरम, एक मर्तबा का वाक़या वो खुद बयान करते हैं कि मैंने 3000 ऊँट को मैंने खरीद लिया, तिजारत के लिए मैंने 3000 ऊँट खरीद लिया, लेकिन 3 दिन गुजर गए, वो 3000 ऊँट में से एक ही ऊँट भी नहीं बिका। 3000 या बाज तारीख के अंदर आया है कि 1000 ऊँट ने मैंने खरीदा तिजारत के लिए, और 3 दिन गुजर गए, वो 1000 ऊँट से मुझे एक भी नहीं बिका। हाज़रीन मोहतरम, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान करते हैं कि मेरा ये उसूल था कि 3 दिन से ज़्यादा मैं माल नहीं रखता अपने पास, जितने में मैं खरीदता उतने ही में उसे बेच देता, अगर नहीं बिकता तो। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान करते हैं कि एक मरतबा में 1000 ऊँट तिजारत के लिए बेचने के लिए खरीदा था, लेकिन 3 दिन गुजर गए, एक भी खरीदार, एक भी खरीदने वाला नहीं आया। मैंने तीसरे दिन तमाम ऊँट को जितने में खरीदा था उतने में बेच दिया। लेकिन जब मामला डील हो रहा था, आपस में जब खरीदो फरोख्त का मामला चल रहा था, उस वक्त मैंने एक शर्त रखी कि मैं ऊँट बेचूंगा, इस ऊँट के साथ जो रस्सी है रस्सी मैं नहीं दूंगा। हाज़रीन मोहतरम, तो 1000 ऊँट हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने जितने में लाए थे, 3 दिन के मुद्दत में वो ऊँट को उतने ही में फरोख्त कर दिया। तो 1000 ऊँट सब की रस्सी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने रख लिया और सब रस्सियों को 1-1 दिरहम में बेच लिया। तो 1000 दिरहम उसे मुनाफा वैसे ही मिल गया। तो कितने अक्लमंद ताजिर थे, जो हमें और आपको सबक देता है कि देखो तिजारत के अंदर बड़ा मुंह खोल के मत बैठो कि इतने मुनाफा आएगा तो बेचूंगा, जब माल ज्यादा महंगा हो जाएगा तब मैं इस माल को फरोख्त करूंगा, अभी मैं जमा करके रखता हूं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने हमें और आपको सबक दिया है, इबरत दिया है। हाज़रीन मोहतरम, ये हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की जिंदगी के हालात थे कि उन्होंने तिजारत के अंदर तरक्की कैसे की, तिजारत के अंदर ऊंचे मकाम पर कैसे पहुंच गए, और इतने बड़े ताजिर थे कि तारीख के अंदर आया है सारे मदीने के अंदर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से ज्यादा मालदार और कोई नहीं था। जब मक्का से मदीना आया था तो आपने सुना कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जब मक्का से हिजरत करके मदीना आया तो खाली हाथ आया था, जिस्म के ऊपर सिर्फ एक कपड़ा था। लेकिन चंद ही सालों के बाद मदीने के अंदर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तिजारत ने इतनी तरक्की की, माल में इतना बरकत आया कि तारीख के अंदर लिखा है कि उठाता था जमीन से पत्थर निकलता था सोना। माल के अंदर इतनी तरक्की हुई कि चंद ही सालों के बाद मदीने के अंदर सबसे बड़े मालदार ताजिर में इन्हीं का नाम शुमार होने लगा। हाज़रीन मोहतरम, ये ताजिर थे जो हमें और आपको तिजारत का उसूल बताया था। हाज़रीन मोहतरम, हमें और आपको देखिए कि ताजिर के साथ साथ अल्लाह से डरने वाले भी कैसे थे, जंगो जिहाद में कितने शरीक होते थे कि तारीख के अंदर आया है कि गज़वे बदर से लेकर गज़वे तबूक, प्यारे नबी की जिंदगी के शुरू गज़वे से लेकर आखिरी गज़वे तक, गज़वे तबूक तक हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने तमाम जंगों में, तमाम गज़वात में शिरकत की। इतने बड़े मालदार होने के बावजूद दीन में भी इतना वक्त देता था, फिर भी इतना बड़ा मालदार हो गया। आज हमें इस्लाम के लिए, दीन के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। जिस कौम को सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए वक्त ना हो और वो कौम चाहता हो कि हम तरक्की के मनाजिल पर चढ़ जाए, ये नामुमकिन है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ इतने बड़े ताजिर, मदीने के सबसे बड़े मालदार सहाबी, और जिनका ये उसूल है कि तारीख के अंदर आया है कि गज़वे बदर से लेकर गज़वे तबूक तक तमाम जंगों में प्यारे नबी के साथ ही जंग में रहा करते थे, और जंग में सिर्फ रहा करते नहीं थे, इनके अजीब अजीब उसूल जंग में है। हाज़रीन मोहतरम, आइए जंग बदर की एक उसूल मैं आपको बताता हूं, इसकी एक अहमियत बताता हूं। जंग बदर के अंदर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान करते हैं कि मैं जंग बदर के मैदान में बीच में खड़ा था, जंग चल रही थी। इसी दरमियान मैं देखता हूं कि मेरे दोनों तरफ एक एक बच्चा आके खड़ा हो गया। हाज़रीन मोहतरम, अपने बच्चे को ऐसा बनाइए, अपने बच्चे को ऐसा बहादुर बनाइए कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान करते हैं कि मैं बदर के मैदान में, उस जंग के मैदान में खड़ा था, मेरे दोनों तरफ एक एक बच्चे आकर खड़ा हो गया। इधर देखता हूं 14 साल का बच्चा, इधर देखता हूं 15 साल का बच्चा, यही कोई 14-15 साल का बच्चा रहा होगा। वो दोनों बच्चा ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से जो सवाल किया, तारीख की किताबों में लिखा है, कहा चाचा मुझे बताओ अबू जहल कौन है,
क्या बहादुरी थी इस बच्चों के अंदर। क्या कि हजरत अब्दुर्रहमान खुद मैदान जंग में लड़ने के लिए खड़े हैं और उनके करीब आकर पूछता है कि चाचा बताओ अबू जहल कौन है, और पूछता भी है कि इसके बारे में आपको मालूम है अबू जहल कौन था। ये काफिरों का सरदार, काफिरों का लीडर, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन ये अबू जहल था। ये दो बच्चा हजरत अब्दुर्रहमान से पूछता है। मुस्कुराकर हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि बेटा उसके बारे में क्यों पूछते हो, तुम क्यों पूछते हो उसके बारे में, तुम क्या करोगे अबू जहल का। कहा चाचा ये मत पूछो क्यों पूछता हूं, मुझे मालूम है वो बदबख्त है, अबू जहल वो बदनसीब है जो कायनात के इमामुल अंबिया को गाली देता है, इसलिए मैं पूछता हूं कि जरा शकल तो बताइए वो कौन बदबख्त है जो कायनात के इमाम को गाली देता हो। इतना बड़ा बहादुर बेटा किसने जन्म दिया था इस रुए जमीन पर कि अभी 14 और 15 साल का है, मैदान बदर में काफिर के सबसे बड़े सिपह सालार के बारे में सवाल करता है। हजरत अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि अभी ये बच्चा पूछ के खामोश ही हुआ था कि सामने से मुझे अबू जहल दिखाई दिया। मैंने दोनों बच्चे को इशारा करके कहा बेटा जिस शख्स के बारे में तुम पूछते हो देखो वो सबके दरमियान से अबू जहल जा रहा है। अभी मेरा कहना ही था, मेरे हाथ इशारा ही कर रही थी कि दोनों बच्चे चील की तरफ अबू जहल की तरफ लपके और मैंने देखा उसे घोड़ा से गिराकर दोनों बच्चों ने अपनी अपनी तलवार से दोनों बच्चे ने अपनी अपनी तलवार से अबू जहल के गर्दन को कलम किया है और दोनों बच्चे के तलवार से खून टपक रहा है। इस्लाम की तारीख में ऐसे बहादुर सिपा सालार को मारने वाले दो बच्चे, नन्हे बच्चे, इस्लाम ने इसे कुव्वत अता फरमाई थी। हाजरीन मोहतरम, ये दोनों बच्चों के तलवार से जब खून टपक रहा था, देखिए हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की शुजात जब उन्हें बताया तो ये बच्चे ने जब दौड़ के गया था, दोनों बच्चे के तलवार से जब खून टपक रहा था, एक का नाम था माज, दूसरे का नाम था मुअव्विस, ये दोनों अफरा के बेटे थे। प्यारे पैगंबर को मालूम हुआ, कहा तुम दोनों ने मारा है क्या? हम दोनों ने मारा है। अबू जहल का जितना माल था उन दोनों बच्चों के दरमियान तकसीम कर दिया। प्यारे पैगंबर ने दुआ की कि अल्लाह अफरा ने कैसे शेर को पैदा किया है जिन्होंने इस उम्र में इतने बड़े कारनामे को अंजाम दिया। हाजरीन मोहतरम, तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे, जंग बदर में भी शरीक हुए। जंग ओहद में इसका कारनामा यूं था कि आपने जंग ओहद का नाम बारहा सुना होगा। जंग ओहद में ऐसा हुआ मामला के बासा पलट गया, मुसलमान जीती हुई जंग हार गए, और जब जीती हुई जंग हार गए काफिरों ने चारों तरफ से आकर मुसलमानों पर हमला करना शुरू कर दिया। तो देखिए हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के कारनामे देखिए जंग ओहद के अंदर, जब मुसलमानों पर चारों तरफ से कुफार आके हमला करना शुरू कर दिया, बहुत सारे सहाबा जंग के मैदान से चले गए, जंग में भगदड़ मच गई, सहाबे कराम मैदान छोड़ने लगे। हाजरीन मोहतरम, उस वक्त प्यारे पैगंबर के साथ चंद सहाबे कराम थे, उनमें हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भी नाम आता है कि प्यारे पैगंबर पर भी उस जंग में हमला हुआ। प्यारे पैगंबर पर जितने भी हमले होते, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ यही सहाबी थे, इतने बहादुर सहाबी थे कि जंग ओहद के अंदर जो प्यारे पैगंबर की तरफ तीर आता, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ उसे अपने जिस्म पर रोकते थे। तारीख के अंदर आया है कि कमोबेश 20 जख्म ऐसे लगे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के जिस्म पर जिसकी वजह से वो लंगड़े भी हो गए थे और सारी जिंदगी उन्होंने पैर को खो दिया था। लंगड़ेपन की वजह से सारी जिंदगी गुजार दी। वही बदर के मैदान में जो जख्म आया था इतने बड़े मालदार ताजिर सहाबी के ऊपर कि सारी जिंदगी उसकी लंगड़ने में चली गई, वही लंगड़ापन जिस्म के ऊपर बाकी रह गया। प्यारे पैगंबर की दफा में, अल्लाह के प्यारे नबी की दफा में, दीन और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने जंग ओहद के अंदर ये कारनामा अंजाम दिया। उसके दो दांत भी टूट गए उसी जंग ओहद के मैदान में। हाजरीन मोहतरम, ये हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे जिनकी इस्लाम में बहुत बड़ी अहमियत है। ये वाहिद सहाबी है, गौर से सुनिए, ये वाहिद सहाबी है जिनके पीछे अल्लाह के प्यारे नबी ने नमाज पढ़ी थी। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ वाहिद सहाबी है जिनकी इमामत में अल्लाह के प्यारे नबी ने नमाज पढ़ी थी। वो तबूक का मौका उठा के देख लीजिए, बुखारी शरीफ की रवायत है, मुगीरा इब्न शोबा बयान करते हैं कि हम अल्लाह के प्यारे नबी के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए चले गए थे। बाज़ रवायत के अंदर आया है वज़ू करने के लिए चले गए थे, प्यारे पैगंबर को आने में ताखीर हो गई, नमाज का वक्त जा रहा था। अल्लाह के प्यारे नबी के सारे सहाबा ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को इमाम बना दिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सारे सहाबा को इमामत करा रहे थे। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी आ गए। जब सहाबे कराम ने प्यारे नबी को आते हुए देखा तो बाज़ तारीख की किताबों के अंदर आया है कि अपने हाथों से इशारा करने लगे कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ पीछे हट जाओ, इमाम आज़म इमामुल अंबिया आ चुके हैं। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने, ये वाहिद सहाबी थे जिनके पीछे नमाज पढ़ी, प्यारे नबी ने अपने हाथों का इशारा करते हुए हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को कहा कि तुम नमाज पढ़ाओ। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जब नमाज पढ़
करके सलाम फेरे तो अल्लाह के प्यारे नबी ने छुटी हुई अपनी नमाज पूरी की और उसके बाद सहाबा कराम की तरफ मुतवज्जह हुए। बाज़ तारीख के अंदर, बाज़ रिवायत के अंदर आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा कि किसी नबी का उस वक्त तक वफात नहीं होता, कोई नबी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि वह अपनी उम्मत के एक सालेह आदमी के पीछे नमाज न पढ़ ले। इस उम्मत के सालेह आदमी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे। अल्लाह के प्यारे नबी के इंतकाल के बाद प्यारे नबी की बीवी के लिए हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने एक बाग दे दिया था। अल्लाह के प्यारे नबी की बीवी के लिए, अल्लाह के प्यारे नबी की बीवी की खिदमत के लिए हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने एक पूरा बाग दे दिया था। और उस बाग की कीमत खुद हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के बेटे बयान करते हैं कि उस वक्त 4 लाख में उस बाग को बेचा गया और प्यारे पैगंबर की बीवियों के दरमियान उसको तकसीम कर दिया गया। यह हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर की खिलाफत के बाद भी इनको मशवरा मीटिंग में इन्हें रखा गया और कोई भी मशवरा होता था तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से हजरत अबू बकर सिद्दीक मशवरा लेते थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब का भी जब खिलाफत आया तो इन्होंने भी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से हर मशवरा लेते रहे। और जब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वक्त आया, मुसल्ले पर जब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी हो गए, उस वक्त भी इमामत का फराज हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने अंजाम दिया था। हाज़रीन मोहतरम, तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के इतने बड़े कारनामे हैं, बहुत ज़्यादा फजीलत के हामिल ये शख्सियत है, ये सहाबे कराम है। वक्त नहीं है, दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से कि मौला करीम हमें और आपको प्यारे पैगंबर के अज़ीम सहाबा की ज़िंदगी को देखते हुए और अपने उस पर अमल करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको भी उसी के नक्शे कदम पर चलने की रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। बारे अल्लाह आलमीन हम में से जो शख्स बीमार है अल्लाह उनको सेहत कामिल आजिला अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम में से जो शख्स मकरूज है अल्लाह उनके कर्ज के अदायगी के असबाब पैदा फरमा। रब्बुल आलमीन हम में से जो शख्स परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम में से जो बेरोजगार है अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उसे हलाल रिज़्क़ अता फरमा। आमीन व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा यामुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़ि यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अजल्लु व अतम्मु अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।